ये कहानी श्रीहित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के जीवन के उस कठिन संघर्ष और अटूट भक्ति पर आधारित है जब उनकी दोनों किडनियां खराब हो गई थीं। ये कहानी हमें सिखाती है कि शरीर नश्वर है लेकिन भक्ति अमर है। बात उन दिनों की है जब महाराज जी वृंदावन में अपनी साधना में लीन थे। अचानक उनके शरीर में भारी गिरावट आने लगी। पैरों में सूजन, सांस लेने में तकलीफ और असहनीय दर्द ने उन्हें घेर लिया। जब चिकित्सकों ने जांच की तो परिणाम चौंकाने वाले थे। उनकी दोनों किडनियां पूरी तरह फेल हो चुकी थीं। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि बिना डायलिसिस के जीवित रहना असंभव है। सामान्य इंसान ऐसी खबर सुनकर टूट जाता है, लेकिन महाराज जी के चेहरे पर एक मंद मुस्कान थी। उन्होंने कहा, ये शरीर प्रिया प्रियतम राधा कृष्ण की अमानत है। जब तक वे सेवा लेना चाहेंगे यह चलेगा। बीमारी की हालत में भी महाराज जी का नियम नहीं बदला। रात के 2 बजे उठना, पद गायन करना और फिर पैदल चलकर बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जाना। भक्त उन्हें देखते और रो पड़ते। उनके पैर सूजकर भारी हो जाते थे। शरीर में जहर टॉक्सिन्स फैल रहा था, लेकिन उनकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, राधा राधा राधा। एक बार एक डॉक्टर ने उनसे पूछा, तारांकन महाराज जी, आप इतनी पीड़ा में भी कैसे चल लेते हैं? चिकित्सा विज्ञान कहता है कि आपको इस वक्त बेड पर होना चाहिए। महाराज जी ने सरलता से उत्तर दिया, तारांकन डॉक्टर साहब, आप मांस के इस पुतले को देख रहे हैं, मैं उस सत्ता को देख रहा हूं जो इसे चला रही है। जब तक लाडली जी राधा रानी की इच्छा है ये मशीन चलेगी। डायलिसिस और सत्संग। महाराज जी को सप्ताह में कई बार डायलिसिस के लिए जाना पड़ता था। डायलिसिस एक अत्यंत कष्टदायक प्रक्रिया है जिसमें शरीर का सारा खून साफ किया जाता है, लेकिन महाराज जी के लिए वो समय भी नाम जप का समय था। अस्पताल के बेड पर लेटे हुए भी वे भक्तों के प्रश्नों के उत्तर देते और उन्हें भगवत प्राप्ति का मार्ग बताते। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं बीमार हूं, बल्कि वे कहते, प्रारब्ध कट रहा है। उनका मानना था कि ये बीमारी उनके पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, जिसे राधा रानी इसी जन्म में काटकर उन्हें शुद्ध कर रही हैं। चौथा दृश्य, एक भक्त का समर्पण। कहते हैं कि एक बार एक धनी भक्त उनके पास आया और अपनी एक किडनी दान करने का प्रस्ताव रखा। महाराज जी ने उसे बड़े प्यार से समझाया, तारांकन बेटा, ये शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिलना ही है। किसी दूसरे के स्वस्थ शरीर को काटकर मैं इसे कुछ दिन और क्यों खींचूं? जो राधा जी की मर्जी वही मेरी मर्जी। उन्होंने आधुनिक सुविधाओं और सुखों को ठुकरा कर केवल नाम बल पर भरोसा किया। आज 15-20 साल से भी ज्यादा समय बीत गया है। चिकित्सा विज्ञान के नियमों को पीछे छोड़ते हुए महाराज जी आज भी उसी ऊर्जा के साथ सत्संग कर रहे हैं। सीख। प्रेमानंद जी महाराज की यह गाथा हमें 3 बड़ी बातें सिखाती है। 1. प्रारब्ध का स्वीकार। दुख आने पर भगवान को दोष न दें, बल्कि उसे अपना कर्म समझकर स्वीकार करें। 2. नाम की शक्ति। राधा नाम या ईश्वरीय नाम में इतनी शक्ति है कि वो मृत्यु के भय को भी समाप्त कर देता है। 3. शरीर से परे दृष्टि। हम शरीर नहीं, आत्मा हैं। शरीर बीमार हो सकता है, लेकिन आपकी भक्ति कभी बीमार नहीं होनी चाहिए।